51, 55। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अब तो जो भी डाउट है इसमें आ ही चुका ऑर्गेनिक वाला मैक्सिमम, तो स्टार्ट करते हैं इसमें यहाँ पे। सर 53 भी था। 53 है, तो उसको भी हम लोग और भी डाउट इसके अलावा जो बोर्ड पे ऑलरेडी आ गया, इसके अलावा कुछ डाउट हो तो बता सकते हो। तो ठीक है, इसमें हम लोग सबसे 51, 52, 53 वो लगातार क्वेश्चन उसको देख लेते हैं पहले हम लोग वहाँ पे। लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिनका भी मिसिंग है तो जा करके देख सकते हो वहाँ पे है। या अगर नहीं मिल पा रहा वैसे तो पता हो जाना चाहिए कहाँ पे भी लेक्चर अपलोड होता है तुम लोगों का, वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर भी नहीं मिल रहा तो मुझे मैसेज करो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा डायरेक्टली। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 51। और सोचना है यहाँ पे हम लोग पेपर डिस्कशन का मतलब ये भी है कि एक तरह से एनालिसिस कर रहे हैं कि पेपर में ऐसा क्या था जो कि सॉल्व नहीं हो रहा है। डिस्कशन तुम लोग कर ही रहे हैं, साथ में ये भी सोचना है कि पेपर कर सकते थे। पेपर का सॉल्यूशन देखता हूँ, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, अगर देखता हूँ अवेलेबल हुआ तो मैं उसका भी भेज सेंड करता हूँ। तो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला जा रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड ऑन ओजोनोलिसिस रिएक्शन ऑफ 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन। तो सिंपल सा सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे ये एडवांस का यही तो क्वेश्चन नहीं है। अब तुम्हें पूछा जा रहा है रिएक्शन ओजोनोलिसिस, बट इसमें तुम्हारा नोमेनक्लेचर भी चेक कर ले रहा है, तो नोमेनक्लेचर भी तुम्हें आता या नहीं आता है। 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन, तो सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें। स्ट्रक्चर है ड्रॉ करते हैं साइक्लोहेक्सा, दैट मीन 6 मिनट का रिंग है, दो डबल बॉन्ड आ रहा है 1,3 पोजिशन पे, कहीं पे लगा दो 1,3, 1,2,3, 1,3 पोजिशन पे डबल बॉन्ड, और 1,3 पोजिशन पे ही क्या आ रहा है फिर वहां पे मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे। तो यहाँ से स्टार्ट करते नंबरिंग 1 2 1 2 3 4 5 6। अब जिनसे ये स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रॉ हो रहा है तो फिर आगे का रिएक्शन तो होगा ही नहीं, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, तो नोमेनक्लेचर पार्ट तो स्ट्रांग होना ही चाहिए सबसे पहले। चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ पे तो ये तो नंबरिंग इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे उसका काम नहीं है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है, उसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट देख करके पता कर सकते थे इसमें कौन से ओजोनोलिसिस की बात कर रहा है। वैसे मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव, बट प्रोडक्ट देख करके पता कर सकते थे कि कौन सा ओजोनोलिसिस है इसमें। बताओ सब लोग, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव? ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव। चेक करो इसमें। अब देखो चेक कैसे करना था कि अगर ऑक्सीडेटिव होता तो वहां पे क्या बनाता, उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड, वो एल्डिहाइड कभी नहीं बनाता ऑक्सीडेटिव में। जब भी ऑक्सीडेटिव अगर होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ एक भी नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, सिर्फ एल्डिहाइड दिख रहा हो या तो कीटोन। एल्डिहाइड दिख रहा है, दैट मीन्स रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने की बात कर रहा है। तो O3, और ये क्या आ रहा है यहाँ पे ZnH2O। और जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा तो इसमें क्या करते हैं हम लोग इस केस में, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा। जैसे ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक H अंडरस्टूड है, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक H अंडरस्टूड है। अब इस वाले पार्ट को, जो ऊपर वाला पोर्शन में, इसको अगर अलग से, क्योंकि ये तो ब्रेक हो चुका है और आफ्टर ब्रेकिंग ये अलग हो जाएगा वहां पे, तो ये क्या होगा CH3 C, ये क्या रहेगा C डबल बॉन्ड O,
फिर इधर आ जाते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और एक H यहाँ पे आ जाता है। नीचे वाले पोर्शन से क्या मिलता तो मैं यहाँ पे, ये क्या था CH3, बस डबल बॉन्ड को ब्रेक ही तो करना होता है। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आते हैं CH2, फिर यहाँ पे CH2 और इस कार्बन पे आते थे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, क्योंकि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना था। और एक ये H, ये तो चेक करना था किस ऑप्शन में आ रहा है वहां पे। 14 फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन ओजोनोलिसिस, ये किस में आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 में, ऑप्शन तो ABCD करके दिया हुआ है। CH3 C डबल बॉन्ड O, एक तो ये आ रहा है फर्स्ट में, और ये पार्ट तुम्हारा किस में मिल रहा है चेक करो उसमें, CH3 C डबल सेकंड। बॉन्ड O CH2 फिर फर्स्ट एंड सेकंड, तो आंसर फिर ये आ रहा होगा, चेक करो उसमें। सर हाँ बताओ। सर वो ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव कैसे डिफर किया, आप फिर से बता सकते हैं? मैं इसमें बताता हूँ, इसमें जितना भी ऑक्सीडेटिव होता है, तो मान लो कि ये अगर ऑक्सीडेटिव कराते हैं, तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेटिव होता है तो ये जो CH बॉन्ड है, जहाँ कहीं भी ये जो बॉन्ड अलग आ रहा था, जहाँ कहीं भी एल्डिहाइड बन रहा है, तो ऑक्सीडेटिव के केस में एल्डिहाइड कभी नहीं बनता है। वो क्या बन जाता वहां पे, ये CH बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाता और वो क्या बन जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ भी जैसे एल्डिहाइड बन रहा है, तो एल्डिहाइड नहीं बनता, वो क्या बन रहा था वहां पे ऑक्सीडेटिव में, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाता है जब ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है, यहाँ पे एल्डिहाइड दिया हुआ है, दैट मीन्स वो क्या कराना है, रिडक्टिव। सर मतलब वो डायरेक्टली हमें फाइंड करने के लिए सिर्फ वो सिंपल जैसा ऑक्सीडेशन करते हैं वैसा करते हैं, फिर बाद में वो पता चलता है हमें। बिल्कुल, वहां पे जैसे हम लोग ऑक्सीडेटिव भी रहा था, तो पहले हम लोग रिडक्टिव के जैसा सोचते हैं कि एल्डिहाइड जैसा बन रहा है, बट ये CH बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाता है इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। यहाँ पे हर एक ऑप्शन में एल्डिहाइड ही दिया हुआ यहाँ पे है, दैट मीन्स रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना है। यस सर, थैंक यू सर। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 52। तो बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, उसको ब्रेक करके चेक कर लेता किस ऑप्शन में वो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट हैव डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू बेंजीन। अब देखो इस क्वेश्चन को तो हम लोग करते हैं, एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि DU क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको और क्या बोलते हैं तो हम लोग HDI, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, या इसका एक नेम और भी कहीं कहीं दे दिया जाता है। देखो इस पेपर में भी एक क्वेश्चन में आ गया है, DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये तीनों एक ही को बोलते हैं, चाहे DU दिया रहे, चाहे HDI दिया रहे, चाहे DB दिया रहे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो दोनों सेम मीनिंग है, DU ही निकालना है वहां पर केस में। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला जा रहा है बेंजीन, बेंजीन का DU क्या होता है, सबको पता होना चाहिए अब, फोर। 4। और बेंजीन का DU 4 आ रहा है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन से चेक करते हैं किस ऑप्शन का DU 4 आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ए ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे ये ऑप्शन में देखोगे वहां पे एक डबल बॉन्ड, एक रिंग भी दिख रहा है, सिंपली भी काउंट कर सकते हैं तो वहां पर C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे COCH3 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं सोचना होगा कि यहाँ पे COCH3 का मीनिंग क्या है, C डबल बॉन्ड OCH3, क्योंकि जब भी कार्बन आ रहा है तो वो ऑक्सीजन के साथ कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के थ्रू, COCH3 कीटोन है ये। नीचे से कि COCl है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे एसिड क्लोराइड, COCl। अब इसमें काउंट कर लो यहाँ पे डबल बॉन्ड और रिंग, एक रिंग आ रहा है, 3 डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड वो किसी भी एटम के बीच भी हो सकता है वहां पे, चाहे कार्बन कार्बन चाहे कार्बन ऑक्सीजन। इसका भी क्या आ रहा होगा, यहाँ पे है 4 आ रहा है DU। बाकी और भी चेक करते हैं इस केस में, सॉरी बोला जा रहा है डू नॉट हैव डिग्री ऑफ अनसेन इक्वल टू बेंजीन, ये तो 4 आ गया। बी का भी क्या रहेगा, क्लियरली दिख रहा है एक रिंग 3 डबल बॉन्ड, बी वाले का भी क्या रहेगा 4 DU। सी वाले का क्या रहेगा उसमें, सी वाले का भी कैसे सोचना है, सेम तरीके से। यहाँ पे जब भी COH दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। और नीचे CHO, इसका मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड OH,
पहले इस टाइप से ड्रॉ करना है तुम्हें। अब इसमें काउंटिंग करना है डबल बॉन्ड, एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड, देखो इसका भी DU हो, तो बच गया तुम्हारा एक क्लास। तो सिंपल सा, इतना सिंगल चॉइस है तो इसमें सीधे देखते हैं डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में क्या आ रहा है तुम्हारा, वहां पे सिर्फ 3 पाई बॉन्ड आ रहा है, 3 डबल बॉन्ड, इसका DU क्या रहा था यहाँ पे 3। तो आंसर इसको टिक कर देते हैं यहाँ पे, दैट मीन डी आंसर आ जाता है 52 का। बाकी का तो इक्वल आ रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 53। अब ये सब क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए, इतना करने के बाद ये सब जो आ रहा है DU निकालने वाला, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन में तो कर सकते थे। नेक्स्ट है इसमें 53। 53 में बोला जा रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। किस ऑप्शन में दिक्कत है तो ये भी बताओगे, कौन सा ऑप्शन तुम इसमें सोच नहीं पा रहे थे एग्जाम में। ये क्या रहा है इसमें, सर OH। हाँ बताओ। सर सर एक्चुअली मैंने वो एग्जाम में सी ऑप्शन को टिक कर दिया था, फिर वो बाद में समझे कि सर वो डाइक्लोरिनेशन मतलब 2 टाइम्स हमें उसका क्लोरिनेशन करना होता है क्या? देखो वहाँ पे 2 टाइम्स डाइक्लोरिनेशन देखते हैं, वहाँ पे हम लोग कर लेते हैं उसको भी, तीसरी को भी। डाइक्लोरिनेशन का मतलब हम लोग जो पढ़े थे क्लास में वो क्या था, मोनोक्लोरेशन। और जनरली मोनोक्लोरेशन ही रहता है, बट डाइक्लोरिनेशन अगर आए तो उसको भी चेक कर लेते हैं क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये ऑप्शन को भी। OH, ये दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन बोला जा रहा है कि फंक्शनल आइसोमर। ये करेक्ट या इनकरेक्ट, तो उसकी बताओ, इसमें मैंने कुछ बता रखा है इस टाइप का। सर पोजीशन आइसोमर। करेक्ट। करेक्ट है ये, क्योंकि ये क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर्स है, क्योंकि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इसमें, फिनॉल, फिनॉल। और ये अल्कोहल है। मैंने क्लास में स्पेसिफिक बताया हुआ है कि फिनॉल एंड अल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है। और अब तो हम लोग टेस्ट भी पढ़ चुके हैं, POC पढ़ चुके हैं। अल्कोहल कौन सा टेस्ट देता है, लुकास रिएजेंट, जबकि फिनॉल लुकास रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। और फिनॉल के लिए जो टेस्ट था वो न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि अल्कोहल नहीं देता। दैट मीन जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है वहां पर। क्लियर है, दैट मीन के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, फंक्शनल आइसोमर। ये तो करेक्ट है, पूछा जा रहा है इनकरेक्ट। बी की बात करें हम लोग यहाँ पे, C2H4 Cl2, C2H4 Cl2, इसमें बोला जा रहा है कि हैज 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, DU। इसका DU क्या आ जाता है तुम्हारा, क्लोरीन, क्लोरीन को 2 हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, C2H6, दैट मीन DU 0, दैट मीन अल्केन होगा। ये क्या आ सकता था यहाँ पे, CH2 CH2, एक तो इस यहाँ पे Cl और एक यहाँ पे Cl अटैच कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इस केस में, एक ही कार्बन पे CHCl और एक ये Cl, ये 2 पॉसिबिलिटी है इसमें। यहाँ पे ये 2 Cl है, यहाँ पे CH2 अलग अलग कार्बन पे दोनों Cl को रखो, या एक ही कार्बन पे। अब ये दोनों Cl को इधर रखो तो वो भी सेम, दैट इज में 2 ही आ पाएगा यहाँ पे। ये भी क्या आ रहा है यहाँ पे, हैज 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये भी करेक्ट आ जाता है यहाँ पे। सी ऑप्शन की बात करें, साइक्लोब्यूटेन ऑन डाइक्लोरिनेशन विल गिव 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो साइक्लोब्यूटेन ये आ रहा है, इसका बोला जा रहा है कि ऑन डाइक्लोरिनेशन, जब डाइक्लोरिनेशन दैट मीन Cl2H तो रहेगा, बट यहाँ पे 2 क्लोरीन को ऐड करना है यहाँ पे। और जब 2 क्लोरीन को ऐड करेंगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है इस केस में, अलग अलग कार्बन पे ये ऐड हो। क्लियर है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है इसमें कि दोनों एक ही कार्बन पे ऐड हो जाए, दोनों Cl, ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें। और क्या पॉसिबिलिटी रहेगा इसमें, यहाँ पे वो 1 and 3 के कार्बन। 1 and 3, ये Cl यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे और बताओ कुछ पॉसिबिलिटी है इसमें। नो सर। नो सर। मतलब सोचना, यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है इस केस में। यहाँ पे कि 2 डाइक्लोरीन का मतलब क्या है, 2 क्लोरीन को अटैच करना है वहाँ पर। जब 2 क्लोरीन को अटैच करना है वहाँ पे, तो दोनों एडजेंट वाले पे ऐड कर दिए,
एक ही कारण पे दोनों सेल को अटैच कर दिए, या फिर डायगोनली कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें यही 3 आएगा यहाँ पे। थर्ड की बात करेंगे, डी ऑप्शन का, साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइन ऑन रिएक्टिव ओजोनोलिसिस गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट। तो साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइन, मैंने स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में लिखा भी था साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइन का, यही 1,2,3 1,3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। जब इसका यहाँ पे क्लियर कर दिया, ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट, जब इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे यहाँ पे है, ये कुछ नहीं तो एच है इधर हर जगह, बाकी इधर दो एच रहेगा, वो अंडरस्टूड है। यहाँ पे जब इसको करो तो ये अलग पार्ट हो जाएगा, इसका नेम क्या रहा था तुम्हारा, ये सी डबल बॉन्ड दो एच, सी डबल बॉन्ड दो एच, और ये डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, बीच में दो CH2 भी आ जाता है, यहाँ पे 2 कोड मिल पाता। पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, तो आंसर आ रहा था तुम्हारा डी। चेक कर लो क्या आ रहा है वहाँ पे। तो सिंपली जब सिंगल चॉइस है तो उसको तो चारों ऑप्शन में देखना कि कौन सा इनकरेक्ट आ रहा है। तो एक एक मान लो कि सी ऑप्शन नहीं भी समझ में आ रहा था तुम्हें, 3 होगा या 2 होगा या 4 होगा, बट इसमें डी में तो जाकर के एक बार चेक कर लेते हैं कि डी में जैसे चेक कर डी में क्लियरली पता चल रहा है कोई इनकरेक्ट है, और जब वो इनकरेक्ट है तो सिंगल चॉइस है, दैट मीन्स उसी को टिक करना था। सर ये सब, हाँ बताओ। सर मैंने वो एक्चुअली सी का मोनोक्लोरिनेशन कर दिया, और फिर मुझे वो लगा कि वो करेक्ट होगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट ने आया तो, और डी को देखा ही नहीं फिर। नहीं, यहाँ पे अगर वही मैं बस एक तरह का कैसे अप्रोच करना है कि मान लो सी ऑप्शन समझ में नहीं भी आ रहा है कि कैसे क्या करना है, तो डी ऑप्शन को भी जाकर के चेक कर लेते हो, डी ऑप्शन में क्लियरली पता चल रहा है कि ये इनकरेक्ट ही है, दैट मीन्स उसको टिक करते हैं। बाकी अगर कुछ कंफ्यूजन भी रह गया था सी में, उससे क्वेश्चन पे अफेक्ट नहीं पड़ता, क्वेश्चन करेक्ट कर सकते थे। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना रहेगा वहाँ पर। यस सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे, तो डाइक्लोरिनेशन अगर आता है कैंप डेट में, वहां पे 2 क्लोरीन को अटैच करना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर से सोचना था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट आइसोमेरिक रिलेशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 55 का ए, 55 के ए में तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो दूसरा वाला मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक तो क्लियरली दिख रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी में एक जो आ रहा है यहाँ पे, ये क्या रहा है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच। ओ सी ओ एच का मतलब क्या था, ओ सी डबल बॉन्ड एच। क्वेश्चन सब लोग देख पा रहे हो अगर, तो वहाँ पे इस टाइप का कंपाउंड है, ये क्या था, ओ सी ओ एच, दैट मीन्स वो ईस्टर ग्रुप है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक ईस्टर आ रहा है, और स्टार्टिंग का क्या आ रहा है वहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, फंक्शनल आइसोमर्स आ जाता है, एक ये कंपाउंड और एक ये कंपाउंड, COH इस टाइप का, तो इसके बीच में एक ईस्टर और एक कार्बोक्सिलिक, तो हमेशा क्या रहेगा इसमें, फंक्शनल आइसोमर। बी की बात करें तो बी क्या आ जाता है, वहां पे पूछा क्या जा रहा था, वैसे इसमें इनकरेक्ट। तो बी में क्या रहेगा, OMe और ET, और फिर उसमें क्या क्या चेंजिंग वहां पे है, दूसरे तरफ ऑप्शन के अलॉन्ग कार्बन चेन डिफर कर दिया गया है, OET और Me, वहां भी रिलेशन क्या आ जाता है, मेटामर्स। इस टाइप का मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, OMe, और यहाँ पे ET लगाया गया स्पेस में। OET और यहाँ पे Me आ रहा है, इस केस में क्या आ जाता है यहाँ पे मेटामर्स, क्योंकि ऑक्सीजन के अलॉन्ग इधर एक ही कार्बन, और यहाँ पे ऑक्सीजन के अलॉन्ग इस साइड 2 कार्बन आ रहा है, इसके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, मेटामर। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर के अलॉन्ग अगर कार्बन चेन डिफर करे, दैट मीन्स मेटामर। सी ऑप्शन की बात करें, ये काफी आसान सा क्वेश्चन था, मान लो कि ये नहीं भी पता चला था, यहाँ पर भी सेम ट्रिक अप्लाई करना था, कि चारों ऑप्शन में जाकर के चेक करना कि जो क्लियरली पता चला वो तो इनकरेक्ट है ही, बस उसको ठीक करना था। ये सी ऑप्शन देखते हैं,
तो सी ऑप्शन में क्या आ रहा है, वहां पे एक अल्कोहल दिया हुआ है CH2CH2OH, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है फिर CH2OCH3। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ रहा है, अल्कोहल, और इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा ईथर। एक में अल्कोहल और एक में ईथर, फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर गया। दैट मीन्स के बीच में कैरेक्टराइजेशन क्या रहा था, फंक्शनल आइसोमर्स, जबकि दे रखा है मेटामर्स। दैट मीन्स यही इनकरेक्ट है, तो आंसर तुम्हारा सी आ जाता है। बाकी डी करेक्ट है, क्योंकि एक 3 डिग्री अमाइन और एक सेकेंडरी अमाइन, तो डिग्री अगर डिफर होता है अमाइन का तो फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है, तो आंसर तुम्हारा सी आ जाता है, ये इनकरेक्ट है। यस सर। यस तो सर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग, अगर बी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बी नहीं भी समझ में आ रहा है, मेटामर सही नहीं तो आगे ऑप्शन चेक करते हैं। ये सब एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिससे कि क्वेश्चन मुझे करेक्ट करना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 52 भी हो गया, 56 भी है। थोड़ा सा ध्यान दोगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन काफी आसान से होते हैं इसमें, बट एडवांस का पेपर है, थोड़ा तो सोचना रहेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 56, which of the following is incorrect option for P in the given reaction sequence? P कोई सर अनसैचुरेटेड हाइड्रो, 56 समझ गया सर। समझ गए 56? यस सर। चलो ठीक है फिर, और किन्हीं का कोई डाउट नहीं है 56? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61, 62, 60 भी है। सर सिर्फ ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी। 56 का ऑप्शन डी। यस सर, यस सर। एक मिनट, ऑप्शन डी की बात करें उसमें, अब जो भी ऑप्शन है क्वेश्चन तो मुझे पूरा ही करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन डी में भी देखते हैं, बोला जा रहा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन H2NI है एक्सेस में, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जा रहा है। देन क्लोरीनेशन किया जा रहा है, मोनोक्लोरिनेशन Cl2H। पूछा जा रहा है कि 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इसमें आ रहा है वहां पे। ऑप्शन डी की बात करते हैं 56 का, इसमें दिया, मैं डायरेक्टली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेता हूँ वहां पे आफ्टर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। वो क्या जाता है वहां पे, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3, ये तुम्हारा Q बन जाता। ये अगर आ रहा है H2NI के साथ रिएक्शन के बाद तुम्हारा ये बन जाता है डी ऑप्शन का, ये Q आ जाता। अब इसमें से देखना था कि Cl2H मोनोक्लोरिनेशन, बोला जा रहा है 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, इसमें चेक करो। यहाँ पे इसमें देखोगे, यहाँ पे ऐड करो Cl को, या फिर यहाँ पे ऐड करो, या फिर यहाँ पे, ये सिमेट्रिकल आ रहा है। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। कहीं पे ऐड करो तो कंपाउंड का नेम सेम ही आएगा। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 2 डिग्री भी सिमेट्रिकल आ रहा है यहाँ पे, ये भी सेम। और ये जो H है तुम्हारा, ये 3 डिग्री का H है, यहाँ पे एक H आएगा क्लोरीन, H को रिप्लेस करे क्लोरीन, तो यहाँ पर एक डिफरेंट वर्क मिलेगा। इसमें मोनली क्या मिल जाता 3, ये करेक्ट आ रहा है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे है। अब देखो यहाँ यस पे सर। देखो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो कहीं क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि सिमेट्रिसिटी आ रहा है यहाँ पे। CH लिखते हैं इसको, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये क्लियरली दिख रहा है कि सिमेट्रिसिटी मिल पाता है यहाँ पे। ये तीनों सेम टाइप का, ये सेम टाइप का, और ये क्या है तुम्हारा डिफरेंट टाइप का, तो आंसर किया जाता है उसका, सही है। क्वेश्चन नंबर 60, सर ऑप्शन बी भी बता दो प्लीज। ऑप्शन बी, तो ठीक है देख लेते हैं ऑप्शन बी भी। ऑप्शन बी की बात करता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन बी भी पहले क्या करोगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो उसमें कैटालिटिक हाइड्रोजन में क्या होता है, H2NI के साथ रिएक्शन जब होगा तो पाई बॉन्ड हट जाएगा हर जगह पे,
और यहाँ का भी 500 हट जाएगा और यहाँ का भी 500 हट जाता है बी ऑप्शन में। अब इसमें चेक करके बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, मैंने क्लास में बता रखा है कि यहाँ पे सिमेट्रिसिटी आ रहा है तुम्हारा इसमें, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का, क्योंकि इस लाइन के सिमेट्रिकल है, ये दोनों सेम टाइप का। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री डिफरेंट टाइप का, क्योंकि इस लाइन के सिमेट्रिकल आ रहा है यहाँ पे। अब मान लो कि तुम्हें कंफ्यूजन चल आ रहा है एग्जाम में कि ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री सेम है या नहीं है, उसके लिए क्या करो, यहाँ पे है एक CH3 तो यहाँ पे आई, एक Cl को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, क्लियर है। उस कंपाउंड का नेम चेक कर लेते क्या है, और एक CH3 को यहाँ पे रखते हैं और एक Cl को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, तो दोनों कंपाउंड का नेम डिफरेंट आ जाएगा, और दोनों कंपाउंड का नेम डिफरेंट आए दैट में डिफरेंट कोड मिल रहा है, और डिफरेंट कोड मिल रहा है दैट में दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप का है। अब यहाँ पे ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री में बोल रहा हूँ सेम टाइप का है, क्यों सेम टाइप का, जो क्योंकि जब H को रिप्लेस भी करोगे, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl, ये दोनों कंपाउंड सेमी नेम सेमी आएगा दोनों का, क्लियर। अब यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप का मोनोक्लोरोकोड मिलेगा यहाँ पर। चलो ठीक है, Yes, फिर sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 60 में हाउ मेनी मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय, चेक करना था यहाँ पर भी। जैसे इसमें सोच रहे थे इसी टाइप से यहाँ भी सोचना था कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय। यहाँ पे क्या करना, मोनोक्लोरो Cl2H9 के साथ रिएक्शन देखना कि कौन कौन सा डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे, बस तो सोचना था। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिमेट्रिसिटी कहाँ कहाँ से आ रहा है इसमें, एक ये सिमेट्रिसिटी आ रहा है तुम्हारा इसमें, एक यही लाइन सिमेट्रिसिटी आ रहा है, क्योंकि जब इसमें देखोगे यहाँ पे जब इस एक लाइन ये सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल आ रहा है यहाँ पे। अब अगर ये लाइन एक सिमेट्रिसिटी अगर रखते हो यहाँ पे, मतलब इसको कुछ पार्ट इरेज करो यहाँ पे, इस टाइप से अगर सिमेट्रिसिटी ढूंढते हो इसमें, ये सिमेट्रिसिटी नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इधर CH3 है तो नीचे CH3 नहीं है यहाँ पे, डेट मीन्स ये सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगा हमारा, जो सिमेट्रिकल लाइन है एक ही यही होगा यहाँ पे। और जहां कहीं भी कंफ्यूजन हो कि दो सेम या डिफरेंट पता नहीं चल पा रहा है, तो वहां पे क्लोरीन को अटैच करके देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। तो देखते हैं यहाँ पे सिमेट्रिसिटी, तो जब सिमेट्रिसिटी से चेक करेंगे दैट मीन्स ये कार्बन, ये CH3 और ये सेम टाइप का रहेगा, ये और ये सेम टाइप का होगा तुम्हारा, क्लियर है। अब ये डिफरेंट टाइप का हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद कोई सिमेट्रिसिटी नहीं मिल पा रहा है, ये डिफरेंट हो गया। यहाँ का जो एक हाइड्रोजन होगा ये भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक CH3 कनेक्टेड है, यहाँ पे इस कार्बन से कोई CH3 कनेक्टेड नहीं है, और ये जो CH3 ऊपर वाला है ये भी तुम्हारा डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। तो टोटल कितना डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन मिल पा रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, आंसर इसका 5 आ जाता है, चेक करो एक बार, क्लियर है यहाँ पे कैसे, हाँ बताओ। सर हम विदाउट सिमेट्रिसिटी से करते सर तो वो 3 आ जाता ना सर, क्योंकि वो तो मतलब 1 डिग्री के और उससे अटैच जो 3 डिग्री के होते नहीं, सेम होगी ना। मैंने क्या बताया हुआ है कि सिर्फ डिग्री से नहीं चेक करते हैं, मैंने स्टेटमेंट क्लियर लिखाया हुआ है कि डिग्री के साथ साथ कनेक्टिविटी भी चेक करना होता है, वो कनेक्टिविटी उसका सेम है या नहीं है। तो डिग्री एंड कनेक्टिविटी दोनों चेक करेंगे तो फिर 5 आएगा। और ऐसे ही एग्जाम्पल में मैंने बता रखा है कि जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो वहां पे सिमेट्रिसिटी से देखना काफी आसान होता है, तो सिमेट्रिसिटी से चेक करते हैं, तो सिर्फ डिग्री नहीं चेक करना है यहाँ पे, डिग्री के साथ साथ कनेक्टिविटी, उसका कनेक्टिविटी सेम है या नहीं है वो भी चेक करना होता है। यहाँ पे इस टाइप से चेक करोगे।
तो जब भी साइक्लिक सर? स्ट्रक्चर हो तो हाँ बताओ। सर लेकिन ये जो सिमेट्रिसिटी होती है सर, इसके लिए कोई एक्सेप्शन है, मतलब कोई होता है कि जो किसी कंपाउंड पर नहीं लग सकते, ऐसा कोई होता है क्या? नहीं, हर किसी में देख सकते हो सिमेट्रिसिटी। इवन ओपन चेन कंपाउंड है उसमें भी देख सकते हैं सिमेट्रिसिटी वहां पे। तो सिमेट्रिसिटी होता क्या है कि ऐसा लाइन जो कि दोनों पार्ट पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, सिमेट्रिकल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए वहां पे सिमेट्रिकल। यहाँ पे जब ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट क्या आ रहा है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया मॉलिक्यूल। ये लाइन क्या होगा, सिमेट्रिकल लाइन। इस तरीके से चेक करना होता है यहाँ पर। यस सर, थैंक यू सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। 61 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक अल्काइन। 61 में बहुत लोगों का डाउट था, देख लेते हैं। How many structural isomeric alkyne P and alkadiene Q are possible having molecular formula C3HClBrI? Report your answer P plus Q। तो सबसे पहले हम लोग C3HClBrI, इसका DU कितना है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, वो बताओ सब लोग। देखते हैं, कुछ लोग DU1 बता रहे हो, यहाँ पे चेक करते हैं क्या रहेगा DU। 2। अब DU तो निकालेंगे। अब फ्लोरीन, रहेगा क्लोरीन, सर। ब्रोमीन, आयोडीन, तो सब जितना भी हेलोजन है उसको क्या ट्रीट करना है, एक हाइड्रोजन। तो टोटल हाइड्रोजन कितना आ जाता है जब इक्विवेलेंट बनाते हैं C3H4। क्लियर है? ये 4 हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन ट्रीट करते हैं, सिंपल सा रूल था। तो C3H4, C3 के क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन बनाते हैं C3H8, 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो DU क्या आता है इसका 2। अब जब DU2 आ गया तो DU2 का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग मीनिंग था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनाना है, एक अल्काइन और अल्काडाइन। जब एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका DU क्या होता है 2। सबसे पहले वही चेक कर लेते हैं यहाँ पे ये क्या होगा। C H तो लेना नहीं है यहाँ पे, है इसमें क्या करोगे इस केस में, देखना है ध्यान से। F ट्रिपल बॉन्ड C, C, Cl, Br और I, एक ये काम करना है यहाँ पे। अब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि जब यही काम कर सकते हैं, इस कार्बन से अटैच एक ही किसी हेलोजन को अटैच कर सकते हैं, और बाकी जो हेलोजन रहेगा इस कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे तो कभी आएगा ही नहीं वो हेलोजन, क्योंकि ऑलरेडी बीच वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना रखता है। तो दूसरे केस में क्या करोगे, मैंने लेफ्ट वाले कार्बन पे क्लोरीन को अटैच किया है, सिमिलरली लेफ्ट वाले कार्बन पे क्लोरीन को अटैच करो, फिर ब्रोमीन को अटैच करेंगे, फिर आयोडीन को, इस तरीके से। Cl ट्रिपल बॉन्ड C, अब क्लोरीन को इधर ले आते हैं, FBrI। नेक्स्ट केस में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में Br को रखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड C, इधर एक कार्बन के बाद और आएगा यहाँ पे C, ClFI, और क्या करते हैं यहाँ पे CI, ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन के बाद वहां पे FClBr। ये 4 तो क्लियरली आ गया अल्काइन में ही। सर हाँ बताओ। सर रिंग भी बना सकते हैं एक डबल बॉन्ड के साथ। बना तो सकते हैं, बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक अल्काइन। अल्काइन बोल दिया, दैट मींस में अब रिंग तो बनना नहीं, अल्काइन आ गया तो, क्योंकि अल्काइन में DU2 इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड अल्काडाइन, अल्काडाइन दैट मींस 2 डबल बॉन्ड। तो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड लेकर के प्रोसीड करना है। कुछ नहीं बोला जाता तो वो भी केस ले सकते थे, बट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एक अल्काइन लेना और एक अल्काडाइन। ओके सर, थैंक यू तो सर। ठीक है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, अल्काइन में यही 4 केस पॉसिबल है तुम्हारा। तो P का वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पे तुम्हारा 4। Q की बात करें यहाँ पे हम लोग, अब इसमें C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, इस टाइप से रहेगा। अब क्या करना है यहाँ पे, FCl इस टाइप का अटैच करना, और यहाँ पे क्या ले लो, BrI। ये तो कर सकते हैं यहाँ पे जब अल्काडाइन बोला जा रहा है।
तो डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, एफ, एफ के साथ सीएल को रख लिए, एफ के साथ बीआर को रखो यहाँ पे, और बाकी ये सीएल और आई इधर आ जाएगा। सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, एफ के साथ आयोडीन को रख लो यहाँ पे, और ये फिर क्या आ जाता है, सीएल और बीआर। इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पे इस केस में? चेक करते हैं यहाँ पे और हम लोग। साइक्लिक अल्काइन कभी नहीं होता है। नो, अगर देखोगे इसमें ऐसा स्ट्रक्चर कभी पॉसिबल नहीं होता है कि रिंग में ट्रिपल बॉन्ड कभी नहीं हो पाएगा। कभी भी रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। इसका रीजन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर आता है, जो शेप आता है, वो लीनियर हो जाता है। और लीनियर होने के चलते फिर वो एंगल पे रह ही नहीं पाएगा, फिर वो एक लाइन पे आ जाता है, यहाँ पे इस तरीके का बन जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो वो आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जब एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे होंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। और जैसे ये प्योरिटी टेबल फिनिश होता है तो हम लोग अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग ही है। अभी बस इतना याद रखना है कि रिंग में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। सर हाँ बताओ। सर जो पहला केस था सर, उसमें हम जो लास्ट था सर, IC111CC FClBr, उसमें हम जो लास्ट के FClBr उनके पोजीशंस को एक्सचेंज करके भी बना सकते थे ना? सीएल एफ का पोजीशन क्या करोगे, सीएल को ऊपर रखो, एफ को नीचे, तो वो सेम ही है, कनेक्टिविटी तो सेम ही है, कार्बन से ही तो कनेक्टेड है वो। पोजीशन इसमें क्या कुछ भी चेंज करोगे इसमें, मुझे इस कार्बन पे डिपेंड करना है, इस कार्बन पे एफसीएल को जैसे कनेक्ट करना है कनेक्ट कर सकते हो आप, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर आयोडीन आ सर रहा है, हाँ बताओ। सर फिर 1 2 ऐसे नंबर्स तो चेंज हो जाएंगे ना, अगर चेंज कर देंगे तो उस कार्बन पे? ना, इस कार्बन पे सीएल को ऊपर ले आओ नीचे ले आओ, उसमें कोई, ये तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो नंबरिंग क्यों चेंज होगा? ये ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3, अभी भी वही नेम रहेगा वहां पर। इसमें ये चार प्रोबेबिलिटी, अब इसमें जो आ रहा था अल्काडाइन में, इसमें क्या रहेगा तुम्हारा, ये तीन प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा कुछ सोचोगे? एफ के साथ मैंने सीएल को रख लिया, एफ के साथ बीआर को रख लिया, और एफ के साथ आई को रख लिया। अब इसमें क्या और नया कर सकते हो? कुछ भी नया नहीं कर सकते। एफ के साथ जिसको रखना था रख लिया, यहाँ पे है। अब जब कुछ भी नया करो तो ये रिपीट करना शुरू होगा, यहाँ पे है। इसमें ये तीन आ जाता है, यहाँ पे है। अप्रोच क्या करना था, समझ गए? अल्काइन में क्या अप्रोच यस करना सर, था? थैंक यू सर। एक कार्बन पे एफ को रखते हैं, फिर सीएल को रखते हैं, बीआर को रखते हैं, और आई को रखते हैं अल्काइन केस में। और अल्काडाइन में भी जब दो डबल बॉन्ड होगा, एफ को फिक्स करते हैं, उसके साथ सीएल को रखते हैं, बीआर को रखते हैं, और आई को रखते हैं, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाता है। इधर से 3 आ जाता है, इधर से 4। शायद इसमें आंसर चेक करो एक बार, 7 आ रहा होगा, यही करना था इसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 162 भी है। 62 में बस, हाउ मेनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन? पेरेंट चेन मीन्स मेन चेन। देखते हैं जो भी आंसर है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 62। चलो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें भी तुम लोगों को डाउट है। सी डबल बॉन्ड हो, अगर कुछ नहीं तो एच है। यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड आ रहा है, NH2 आ रहा है, सी डबल बॉन्ड हो, एच आ रहा है यहाँ पे, SH आ रहा है, डबल बॉन्ड, कुछ कार्बन एक्स्ट्रा आ गया क्या इसमें? नहीं, एक OH के बाद डबल बॉन्ड है, OH देन डबल बॉन्ड इधर आ रहा है यहाँ पे।
क्लियर इस टाइप का यहाँ पे। तो इसमें देखना है कि मेन चेन सिलेक्शन करना है। तो मेन चेन कैसे रहेगा यहाँ पे, इसमें सीनियर फंक्शन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। सी, अब देखोगे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओके वाई इधर कुछ नहीं दिया गया, तो वहाँ पे अंडरस्टूड क्या है, एच है, ये एल्डिहाइड और ये भी क्या था यहाँ पे एल्डिहाइड। और जो सीनियर ग्रुप है, और जितना भी यहाँ पे सीनियर ग्रुप एल्डिहाइड और दो दो एल्डिहाइड है, तो दोनों सीनियर ग्रुप को मेन चेन का पार्ट बनाना है यहाँ पे। और जब दोनों सीनियर ग्रुप को मेन चेन का पार्ट बनाएंगे यहाँ पे है, ये हमारा क्या हो जाता है, मेन चेन यहाँ पे। ये क्या रहेगा इसमें, मेन चेन। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करते हैं, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड हो, एक मिनट, नंबरिंग की बात करें इसमें, ये डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, उसको पहले प्रायोरिटी देना था सब्स्टिट्यूएंट से, क्योंकि सब्स्टिट्यूट जूनियर को कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर 9 नहीं आ रहा तुम्हारा। देखो लॉजिक क्या है यहाँ पे, जाकर के एक बार रिवाइज भी करो जहां पर स्टार्ट किए थे, फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग, उसमें पहले जो मैंने मेन चेन सिलेक्शन बताया था वहां पे, उसमें क्लियरली पॉइंट लिखा हुआ था कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप, देन सिमिलर सीनियर फंक्शनल ग्रुप, जो सीनियर, देखिए एल्डिहाइड था, तो इसके से अगर कोई एल्डिहाइड है तो वो भी मेन चेन का पार्ट बनाना है वहां पे। सिमिलर सीनियर फंक्शनल ग्रुप, तो दोनों सीनियर ग्रुप जो आ रहा है जो कि एल्डिहाइड है, दोनों का मेन चेन का पार्ट बनाना, उसके आगे ही कुछ सोचेंगे फिर मल्टीपल बॉन्ड वगैरह जो भी रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68, ये 62, यस सर। जो ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग पेपर डिस्कस ही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का डाउट है। तो ठीक है, हम लोग टाइम जा रहा है, बट ये सीखना है चीजों को, अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर इसका ऐसा क्वेश्चन कभी आता है वो गलत ना हो यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 66, देखिए पैराग्राफ है यहाँ पे, पैराग्राफ को रीड करना था कि एन अल्केन हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C6H12, C6H12, इसका DU कितना है यहाँ पे, 1, वन। C6H12, सिंपल सा है, C6 कार्बन करस्पॉन्डिंग अल्केन बनाते हैं C6H14, तो DU आप क्या आ जाता है इसमें 1। और जो अल्किन बोला जा रहा है दैट मीन्स उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, और DU भी 1 आ रहा है, दैट मीन्स कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड होगा। गिव्स अ हाइड्रोकार्बन C6H14 on catalytic hydrogenation. Compound X gives 3 monochloro structure product. अब जो कंपाउंड X बोल रहा है वो क्या, वहां पे 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग ओपन चेन की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे, और इसमें कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगाते हो, आफ्टर कैटालिटिक हाइड्रोजन ये क्या होगा, डबल बॉन्ड हट जाता है। और इसमें मेनली चेक करना है कि इसमें कितना मोनोक्लोरो Cl2H कितना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा डिफरेंट। तो जो यहाँ पे ये और ये सेम टाइप का नॉर्मल हेक्सेन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सर तीन। ये और ये सेम टाइप का, और ये सेम टाइप का तुम्हारा, ये क्या आ जाता है यहाँ पे 3 आ जाता है इस केस में। तो चेक करो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अल्किन वुड बी, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा यहाँ पे, उसका जो स्ट्रक्चर आ जाता है वहां पे, इस केस में तो ये दोनों को एक मिनट, अल्किन हैविंग CH12 ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजन गिव्स, इसमें तो ए और बी दोनों पॉसिबल आ रहा है यहाँ पे है, क्योंकि ए में भी क्या आ रहा है इसमें, वो भी एक अल्किन पॉसिबल है, 6 कार्बन का, ये डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता था। और बी में जो डबल बॉन्ड बीच में दे रखा है वो भी पॉसिबल है वहां पे। तो 65 का आंसर क्या, दोनों दिया हुआ ए और बी, चेक करो एक बार। यस सर। चलो ठीक है फिर तो
तो डबल बॉन्ड को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं इसमें, वो आफ्टर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वो नॉर्मल हेक्सेन ही बनाए गए। आंसर सही है, उसमें फिर ए और बी आ जाता। इसी में 66, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड एक्स। अब कौन कौन सा ये सर प्रोडक्ट बन रहा है ये इसमें? विदाउट हाँ बताओ। सी में विदाउट 66 में बी डॉट है, चेक कर लेते हैं सबको हम लोग वहां पे। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट सर 65 का सी। 65 का सी। 65 के सी में करो, वहां पे मैं डायरेक्टली डबल बॉन्ड को हटा करके ही बनाता हूं वहां पे। CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। अब देखो यहाँ पे इसमें जो सिमेट्रिसिटी आ रहा है तुम्हारा, ये भी 1 डिग्री का आ रहा है, ये भी 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो ये चारों 1 डिग्री तुम्हारा सेम टाइप का है, क्योंकि इधर से भी सिमेट्रिसिटी चेक करोगे, इधर से भी सिमेट्रिसिटी, इस लाइन के सिमेट्रिकल, दैट मीन्स ये ऑरिजेंटल लाइन, ये दोनों सेम टाइप का आ रहा है। और जब वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिसिटी चेक करोगे यहाँ पे, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री तुम्हारा सेम टाइप का आ रहा है, दैट मीन्स चारों 1 डिग्री यहाँ पे सेम टाइप का, और ये 3 डिग्री और ये 3 डिग्री सेम टाइप का। इसमें दो ही डिफरेंट टाइप का मिल रहा है, चारों सेम टाइप का 1 डिग्री और ये दोनों 3 डिग्री सेम टाइप का, इसमें दो ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ पे यहाँ पे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री यस 1 सर, डिग्री, थैंक ये यू। चारों सेम टाइप का, कहीं भी क्लोरीन को अटैच करो तो वो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज द करेक्ट अबाउट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड एक्स। जो कंपाउंड एक्स आ रहा है वहां पे, अब इसमें यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चेक करना पड़ेगा इस केस में यहाँ पर, कि 2 सेकेंडरी क्लोराइड आर पॉसिबल, 1 टर्सरी क्लोराइड इज पॉसिबल, 1 प्राइमरी क्लोराइड इज पॉसिबल। अब देखना यहाँ पे किसमें जो अल्किन बन पा रहा है या जो एक्स बन पा रहा है यहाँ पे है, वो एक्स क्या क्या बनेगा यहाँ पे। अब इसका आइसोमर्स बनाना पड़ेगा, ये जो नॉर्मल हेक्सेन आ रहा है यहाँ पे, इसका आइसोमर्स क्या क्या हो सकता है। मैंने क्लास में किया हुआ था कि C6H14 अगर आ रहा है यहाँ पे, इसका कितना आइसोमर्स बनता था यहाँ पे, चलो देखते थे यहाँ पे हम लोग। वैसे आंसर क्या आ रहा था इसका यहाँ पे, जब चेक करोगे 5 नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब इस केस में चेक करें यहाँ पे व्हाट इज द करेक्ट अबाउट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑफ एक्स। चेक करते हैं नॉर्मल सा ये यहाँ पे पहले, यहाँ पे हम लोग Cl को अटैच करते हैं यहाँ पे, ये क्या मिल जाएगा, कैसे हाईलाइट मिलेगा, ये प्राइमरी। Cl को बीच वाले कार्बन पे कहीं अटैच करते हैं यहाँ पे, किसी भी बीच वाले कार्बन पे अटैच करो तो क्या मिलेगा फिर वहां पे, सेकेंडरी। ये भी सेकेंडरी आ रहा, इसी में से एक और चेक करो इस केस में यहाँ पे है, ये भी क्या आ जाता तुम्हारा सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी। यहाँ पर ऐड करोगे वो फिर किसके जैसा आ जाएगा, इसी के जैसा आ जाएगा, फिर यहाँ पे है तो सेकेंडरी में 2 मिल जाएगा और एक प्राइमरी में ये एक आ जाता है यहाँ पे। तो चेक करो इसमें फिर आंसर क्या दे रखा है इसमें, 2 सेकेंडरी क्लोराइड आर पॉसिबल एंड 1 प्राइमरी क्लोराइड इज पॉसिबल। तो ए एंड सी आ रहा हो कुछ इसमें यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल हेक्सेन आ रहा है, ये जो कंपाउंड आ रहा है, तो टर्सरी तो कहीं पर भी एक H को हटाओगे Cl को अटैच करोगे, ये सेकेंडरी कार्बन ही और प्राइमरी कार्बन ही है, तो जो हाईलाइट भी आएगा तो वो कैसा मिलेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिलेगा। टर्सरी तो इसमें मिल नहीं रहा है और 3 सेकेंडरी क्लोराइड भी नहीं आ रहा है, इसमें क्या मिलेगा, 2 ही सेकेंडरी, एक ये और एक ये, क्योंकि यहाँ पर फिर अटैच करोगे Cl को तो वो तो रिपीट करेगा। एक बार क्रॉस चेक करो, आंसर भी ए एंड सी आ रहा होगा फिर यहाँ पे, बिल्कुल। यहाँ पे क्या मीनिंग सर है, सेकेंडरी क्लोराइड का क्या मीनिंग है कि क्लोरीन किससे कनेक्टेड हो, सेकेंडरी कार्बन से। हाँ बताओ। सर C6H14 का कोई अलग भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें टर्सरी क्लोराइड आ जाए।
ड्रॉ कर सकते थे, बट इसमें बोला जा रहा है कि एक्स, जो कंपाउंड एक्स आ रहा है उसी में से चेक करना है यहाँ पे। तो कंपाउंड एक्स क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा, जो अल्कीन था वो या तो ए आ रहा था या तो बी आ रहा था, और उसी का जब कैटालिटिक हाइड्रोजन कर रहे हैं तो फिर वहां से आ पा रहा है उस केस में। हम लोग मेनली बाकी अगर ड्रॉ करता तो बहुत सारा कुछ आएगा उसमें वहां पे। इसका जो मैंने स्टार्ट में बताया भी था, इसका 5 आइसोमर आता है, बट मेनली जो क्वेश्चन का पार्ट है इसमें जो पूछा जा रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसी में मुझे देखना है कि कितना प्राइमरी और कितना सेकेंडरी आ रहा है। अलग भी ड्रॉ करना कर सकते हैं, बट क्वेश्चन का जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन उसमें बस यही चेक करना था, इसी में से सीएल को अटैच करके देखना था। क्लियर अब यहाँ पे है? यस सर। यस चलो सर। चलो ठीक है। तो बताओ पेपर 2 भी बताओ, पेपर तो कंप्लीट डिस्कस करें आज हम लोग। पेपर 2 में क्या क्या डाउट है? पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 41। फिफ्टी वन, 52, 53, 54। देखते हैं क्लाइंट से सब लोगों का डाउट आ रहा है। 51, 52, 53, 54। और कोई डाउट? देखते हैं इसमें यहाँ पर और भी कुछ डाउट था। 41, 52 ऑलरेडी आ गया। 43 का ऑप्शन सी। स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। बाकी जो डाउट है तो और बताओ इसमें। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला जा रहा है यहाँ पे, और द गिवन कंपाउंड करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? 3 कंपाउंड दे रखा है। 1, 2, मैं कुछ स्ट्रक्चर लिख भी दूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ये 43 का आ गया ऑलरेडी, बोर्ड में ले लिया। देख लेते हैं क्या है 43 के सी में। CH3 C डबल बॉन्ड O और एक ये कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कंपाउंड है तुम्हारा इसमें C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट है इसमें CH3 O C डबल बॉन्ड O। इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इसमें पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट सेकेंड में रिलेशन क्या है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना क्या है यहाँ पे। तो 1 and 2 आर पोजिशनल आइसोमर। तो 1 and 2 पोजिशनल आइसोमर्स नहीं होगा इसमें। जब भी फंक्शनल आइसोमर्स आ रहा है तो उसमें पोजीशन चेंज किसी भी आइसोमर्स की बात ही नहीं करेंगे उसमें। यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है। ये स्टर है और ये क्या आ रहा है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1, 2 के बीच में रिलेशन क्या आ जाता है वहां पे, फंक्शनल आइसोमर्स। ये तो तुम्हारा रॉन्ग हो गया। क्लियर है? जब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए तो फंक्शनल आइसोमर्स ही होना है, बाकी किसी आइसोमर्स की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बी में नहीं, अब 2 रिलेशन भी नहीं आएगा वहां पे, कोई एक ही रिलेशन आएगा वहां पे। या तो चेन पोजिशन फंक्शनल मेटामर्स में कोई एक ही आना है, 2 एक साथ नहीं आए कभी भी। नेक्स्ट है इसमें बी में, सेकेंड एंड थर्ड आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सही स्टेटमेंट है वो कि सेकेंड एंड थर्ड। इसमें कौन सा आ रहा है, ईस्टर, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बी करेक्ट है। सी की बात करें, 1 and 3 आर मेटामर्स। तो 1 and 3 आर मेटामर्स, ये स्टेटमेंट भी सही है यहाँ पे, क्योंकि इस ऑक्सीजन के अलावा फंक्शनल ग्रुप सेम है
और जब फंक्शन ग्रुप सेम आ रहा है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन के अलोंग इधर एक ही कार्बन और इस ऑक्सीजन के अलोंग इधर 2 कार्बन चेन आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, मेटामर्स। तो सी करेक्ट है। डी की बात करें, 1 एंड 3 आर पोजिशनल, जब मेटामर्स आ गया तो पोजिशनल हो ही नहीं सकता है, तो आंसर क्या होता है इसका, बी एंड सी। क्लियर है? इस तरीके से सोचना था, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। Yes, sir. 43 का सी, जो ठीक है, 43 के सी में वही आ रहा है यहाँ पे, कोई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, H2ni एक्सेस में दिया गया है, आफ्टर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन पा रहा है और उसका रिएक्शन Cl2H के साथ कराया जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि 3 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, ठीक किसमें मिल रहा है, तो सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। CH3C, CH3, CH3, और जब आफ्टर कैटालिटिक हाइड्रोजन का मैं प्रोडक्ट बना ले तो यहाँ पे सिंपली CH2, CH3, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो हट जाता है, H और H जब ऐड होगा। अब इसमें चेक करना था यहाँ पे कि 3 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखना था यहाँ पे ध्यान से कि मोनोक्लोरिनेशन प्रोसेस में करते क्या है हम लोग, कितना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा उसके लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, जितना डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है उतना ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि वहां पे एक H को रिप्लेस करके ही तो क्लोरीन को ऐड करते हैं। क्लियर है? तो डिफरेंट टाइप का कार्बन नहीं देखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। स्टेटमेंट जो मैंने क्लास में लिखा है उसको जाकर के ध्यान से पढ़ते हैं वहां पे। यहाँ पे ये तो 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और तीनों 1 डिग्री कार्बन 3 डिग्री से कनेक्टेड है, सॉरी 4 डिग्री से, और जब 4 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो ये तीनों क्या होगा, सेम टाइप का। ये 2 डिग्री, डिग्री डिफर कर रेट में डिफरेंट टाइप का है, और ये 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री तुम्हारा डिफरेंट टाइप का आ जाएगा, और ये तीनों 1 डिग्री सेम टाइप का आ रहा है, और ये 2 डिग्री। कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, और जब कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है इसके, यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन होगा ही नहीं, H यहाँ से बाहर जाएगा ही नहीं, जब है ही नहीं तो यहाँ पे मोनोक्लोर को कितना मिल पाता, तो मैं इस तीनों को एक ही काउंट करते तो 1 2 3, इसमें भी क्या रहेगा 3। क्लियर? अब यहाँ पे 43 का सी ऑप्शन, इस टाइप से सोचना था कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखना है, इस कारण पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे वहां पर लोग। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे 3, दैट मीन्स 3 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आ रहा है, वो सी भी आ जाता है यहाँ पे। फोर्टी थ्री का बी ऑप्शन भी मैं चेक करके बताऊं, अभी जस्ट मैंने बताया था 43 का बी। देखो 41 का जो ए ऑप्शन था उसमें क्या रिलेशन आ रहा था, फंक्शनल आइसोमर। तो 43 का बी ऑप्शन में मैं बता दूं, अगर यहाँ पर बी ऑप्शन में क्या रहेगा तुम्हारा, अब ये सब क्वेश्चन आफ्टर कैटालिटिक हाइड्रोजन दोनों तीनों डबल बॉन्ड हट जाता है, इसमें कितना तुम्हें मिल जाएगा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो उसके बाद अभी जस्ट हम लोगों ने किया था, इसमें क्या आता है, ये सेम तुम्हारा, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री सेम टाइप, क्योंकि यहाँ से सिमेट्रिसिटी आ रहा है, और ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री सेम टाइप का, तो ये सेम टाइप, ये सेम टाइप का, ये दोनों, और ये दोनों डिफरेंट आ रहा है, दैट मीन्स 1 2 3 4, इसमें 4 मिल जाता है यहाँ पे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ पे? अब इसको तो कर सकते थे। नेक्स्ट है इसमें 51 52, तो देख लेते हैं 51 52 53 54 में इरेज कर देता हूँ पूरा ही। 51 की बात करें वो यहाँ पे, अब 51 में पिछले पेपर का भी क्वेश्चन ऐसा ही एक था, याद हो अगर पिछला पेपर तुम लोग दिए हो गए एडवांस का, तो उसमें भी एक पेपर ये सेम क्वेश्चन था। सर हाँ बताओ।
सर इसमें सिर्फ थर्ड में डाउट है। थर्ड में डाउट है, थर्ड में मैं बताता हूँ वहाँ पे। अब यहाँ पे जो फंडामेंटल जो हम लोग पढ़े थे, मेन चेन सिलेक्शन का रूल यहाँ पे है। रिंग में कितना कार्बन आ रहा है यहाँ पे मेन चेन में? 1 2 3 4। इसको अगर मेन चेन मानते हैं तो इसमें 4 कार्बन एटम्स विथ 1 सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? अब अगर हम इसको मेन चेन मानते हैं, इसमें भी तो 4 कार्बन एटम्स आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो चेन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन का मेन चेन विथ 2 सब्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स मेन चेन हमारा ये आ जाता है यहाँ पे। क्योंकि मेन चेन जब रिंग को ले रहे हैं उसमें 4 कार्बन विथ 1 सब्स्टिट्यूएंट, और जब इसको मेन चेन ले रहे हैं यहाँ पे तो 4 कार्बन एटम्स विथ 2 सब्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स मेन चेन ये आएगा। क्लियर है यहाँ पे? सर हाँ बताओ। लेकिन जब मेन चेन और सॉरी जो साइक्लिक चेन और जो साइड चेन होती है उनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, तो जो साइड चेन होती है सॉरी जो साइक्लिक चेन होती है वो डोमिनेट करती है ना सर। हाँ, बट वो सारा फैक्टर जब सेम हो जाता तो, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहा था तुम्हारा, अगर ये क्वेश्चन आता तुम्हारा यहाँ पे, तो जब इसको रिंग को भी लेते तो 4 कार्बन एटम्स विथ 1 सब्स्टिट्यूएंट, और जब इसको भी मेन चेन लेते हैं यहाँ पे है तो 4 कार्बन एटम्स विथ 1 सब्स्टिट्यूएंट। इस केस में यहाँ पे रिंग ही मेन चेन होता है। जाकर के पॉइंट देखो, क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम देन रिंग डोमिनेट हो पाता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे तो 4 कार्बन एटम्स का मेन चेन और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, दैट मींस ये मेन चेन होगा। क्लियर है अब यहाँ पे? थैंक यू सर। यस सर। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 52। 52 में इस टाइप हम लोग क्वेश्चन क्लास में किए भी थे। इसमें तीनों को मिक्स कर दिया गया 52 में, ओजोनोलिसिस। बट सिंपल सा है, इसमें सोचने का तरीका क्या है? C5H8 ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है O3ZnH2O, रिएक्टिव ओजोनोलिसिस है। 4 ऑक्सो पेंटेनल, और जब ये 4 ऑक्सो पेंटेनल आ रहा है इस केस में, तो सोचना क्या था, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, सबसे पहले वही काम करना है। तो 4 ऑक्सो पेंटेनल, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O, 4th पोजिशन पे आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 स्टेप्स आ जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन में सीनियर ग्रुप कौन सा यहाँ पे है? Al है, दैट मीन्स एल्डिहाइड। यही सीनियर ग्रुप है एल्डिहाइड। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होता है जब हम 1 2 3 4 5। क्लियर है यहाँ पे है? तो आफ्टर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ये प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, और एक ही प्रोडक्ट अगर बन रहा है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये जो कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड होगा। क्लियर है? C5H8 दे भी रखा है यहाँ पे है। इस टाइप का कंपाउंड एक ही प्रोडक्ट दिया हुआ है, दैट मीन साइक्लिक कंपाउंड होगा, तभी एक ही प्रोडक्ट बन पा रहा है वहां पे। कितने कार्बन का मेन चेन आ रहा है यहाँ पे है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का, 5 कार्बन का मेन चेन है यहाँ पे। 4th पे तो ऑक्सो ग्रुप था। यहाँ पे क्या करो, इसमें इस टाइप का कंपाउंड खुद से सोचना। अब सर एग्जाम में कहीं सोचा यहाँ पे है, इसमें क्या बताया था मैंने, इस टाइप से, इस टाइप इसको सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, और इसको भी ऊपर ही लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और दोनों ऑप्शन को बाहर कर देते हैं। ये 1 2 3 4, 4 कार्बन का रिंग बन जाता है यहाँ पे इस टाइप का। और यहाँ पे एक पे H और एक पे CH3, एक पे H अंडरस्टूड और एक पे CH3 अटैच कर दो। ये तुम्हारा आ जाएगा इसमें C5H8 का स्ट्रक्चर। अब इसमें H2Ni बोला जा रहा है। H2Ni के बाद तो ये क्या होगा, 5 बॉन्ड हट जाता सिर्फ वहां पर, ये आ गया। अब इसमें जब
मोनोक्लोरिनेशन करोगे इसमें Cl2H न्यू, ये कितना आ जाता है यहाँ पे है, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री दोनों सेम टाइप का, ये और ये 2 डिग्री डिफरेंट टाइप का होगा तुम्हारा ये। तो आंसर क्या आता है इसका 4। चेक कर लो, बस यही तो करना था इसमें। नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ओनली स्ट्रक्चरल, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा जा रहा है ओनली स्ट्रक्चरल, क्योंकि इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी होता है, जो कि 12th का पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है यहाँ पे? आंसर क्या आता है इसका 4। यस सर। तो सर वो सही है। मैंने गलती से उस रिंग, सॉरी वो चेन है उसी में ही वो डबल बॉन्ड ऐड कर दी, वो कट करके। नहीं, इसमें जब भी एक सिंगल कंपाउंड हो तो उसमें इस टाइप से सोचना कि कहीं ना कहीं जब रिंग ही ब्रेक होगा तभी तो ये पार्ट कनेक्टेड ही रह जाएगा, एक ही पोर्ट मिलेगा वहां पर। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में। यस, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मेनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑफ फार्मूला C8H14 गिव 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। देखते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑफ फार्मूला C8H14 गिव 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ऐसे केस में क्या करना है, जो कंपाउंड का नेम दे रखा है उसको पहले ड्रॉ कर लेना, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर। अब जिनसे अगर स्ट्रक्चर ही ड्रॉ नहीं हो रहा था तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसीलिए बेसिक जो हम लोग पढ़े थे सबसे पहले नोमेनक्लेचर, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा नहीं किसी चैप्टर में, जब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे पूरा 11th 12th हर जगह नोमेनक्लेचर का यूज आएगा। तो नोमेनक्लेचर को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन ड्रॉ कर लो पहले। 1 इथाइल है तो एक इथाइल ग्रुप पर अटैच कर दो, और 3 मिथाइल यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप पर अटैच कर दो। ये तो स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे देखना है, क्योंकि जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो कार्बन स्केलेटन चेंज नहीं होता है, तो कार्बन स्केलेटन तो यही रहेगा। इसी में सिर्फ मुझे क्या करना है, डबल बॉन्ड को ऐड करना है। C2H14, इसका DU कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 C8H14 का DU 2 आएगा। 2 आएगा। और जब DU 2 आ रहा है तो DU 2 का मीनिंग क्या है, एक तो रिंग बनेगा ही बनेगा, वो हमेशा बना हुआ रहेगा रिंग। डेट मीन्स रिंग के अलावा एक ही पाई बॉन्ड ऐड कर सकते हैं, एक ही डबल बॉन्ड ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखने को डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ ऐड करें, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्लियर है? एक ही स्ट्रक्चर आ गया। तो कुछ मैं डिफरेंट ले लेता हूँ यहाँ पे। बाकी स्ट्रक्चर ये अपना। दूसरे केस में क्या करो, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड को ले आओ, क्योंकि इस सबका कैटालिटिक हाइड्रोजन करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऊपर वाला ही बनेगा, इसमें जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉप किया हुआ। अब एक इस डबल बॉन्ड को इधर भी ला सकते हैं यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं इसमें, इसको तो फिक्स रखना है यहाँ पे, कार्बन स्केलेटन चेंज नहीं करना है। पाई बॉन्ड को सिर्फ अलग अलग पोजिशन पे प्लेस कर सकते हैं। एक यहाँ पे आ जाता है, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, नीचे पोजीशन पे नहीं लाए, इधर भी ला सकते हैं हम लोग इसमें। इधर ला सकते हो, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, इस पोजीशन पे फाइव को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, इसको फिक्स रखते हुए और एक यहाँ पर ला सकते हैं। तो टोटल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई थिंक आंसर भी 8 आ रहा होगा। अब इस सबका अगर कैटालिटिक हाइड्रोजन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, यही जो फाइव रूट दे रखा है वहां पे, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना था, क्वेश्चन का मीनिंग क्या था यहाँ पे, कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कितना हो सकता है यहाँ पे, ये 8 हो सकता है यहाँ पे। इसमें से किसी का भी कैटालिटिक हाइड्रोजन करेंगे ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। तो सिर्फ पाई बॉन्ड को प्लेस करना था हर एक पोजिशन पे, और हर एक पोजिशन डिफरेंट है यहाँ पे, कहीं भी कोई मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे।
लेट मी सी 8 आ जाता है। कहीं पे ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे रिपीट करा तो वहाँ पे ध्यान से देखना है कि रिपीट करा तो फिर रिपीट वाले को नहीं लेना है। तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और भी है 54, उसको देख लेते हैं हम लोग। 54 में बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल अनसैचुरेटेड 3 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O। इसका DU क्या रहेगा 1। C6H12O तो DU क्या आ जाएगा 1। बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल अनसैचुरेटेड 3 डिग्री अल्कोहल। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि एक डबल बॉन्ड लेना है, रिंग नहीं लेना है यहाँ पे। DU1 का क्या मीनिंग था, आइदर वन रिंग और वन डबल बॉन्ड। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अनसैचुरेटेड 3 डिग्री अल्कोहल, दैट मीन्स डबल बॉन्ड ही लेना है। तो सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल बना लो, यहाँ पे है C CH3 CH3 CH2 CH3 एक OH। इस टाइप से हम चेक कर लेते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो ये आ रहा है इस केस में है, तो हम लोग प्रोसेस से करते हैं इसमें, या तो फिर स्टार्टिंग से 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो एक CH3 CH3 OH और बाकी इधर कार्बन चेन। ये क्या रहेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये कर सकते हैं यहाँ पे है। टोटल कार्बन क्या रखना है 6। 6 में से 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए यहाँ पे। दैट मीन एक ही कार्बन से 3 डिग्री कार्बन की OH ग्रुप अटैच हो, तो CH3 और इधर 3 कार्बन का आ गया यहाँ पे। और क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें सेकंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH3 CH3 OH। एक तो ये आ जाता है यहाँ पे है। और क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें यहाँ पे है। अब ये डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, कार्बन को हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे CH3 इस टाइप से CH2 डबल बॉन्ड CH C CH2 CH3 OH और एक यहाँ पे CH3 आ जाता है इस केस में। और क्या कर सकते हैं इस केस में हम लोग यहाँ पे, एक केस और इसी में से ले सकते थे हम लोग। सर हाँ बताओ। सर जो लास्ट है सर, उसमें जो डबल बॉन्ड उसके साइड के कार्बन को भी एक अटैच कर सकते हैं, ऐसा भी बन सकता है ना कार्बन, वो एच को रिमूव करके। इस H को रिमूव करके यहाँ पे है, यहाँ पे तो डबल नहीं सर, बॉन्ड नीचे। नीचे नीचे भी H को रिमूव करके नहीं बना सकते। नीचे जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे तुम्हारा, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। नहीं सर, वो नहीं तो फिर किस कार्बन की बात कर रहे हो इसमें। सर, जो सेकंड कार्बन है ना सर, उसका एच रिमूव करके वहाँ भी एक CH3 ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा। नहीं, अब यहाँ पे देखोगे इस केस में, हाँ वो केस हम लोग ले रहे हैं, वही में एक मिसिंग है उसमें, उस केस को ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें क्या होगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 C CH3 CH3 OH। ये केस है कि यहीं से आ जाता है यहाँ पे। दैट मीन इसी का एक आइसोफॉर्म भी हम ले सकते थे यहाँ पे। एक ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। क्लियर है। इसमें एक ये क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे। एक ही आ रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रोबेबिलिटी, इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, इसको एक आइसोफॉर्म टाइप से बना लिया यहाँ पे है। और एक ये चेक करो, इसका आंसर भी क्या होगा 4 ही आ रहा, तो इसके अलावा है। ऐसे क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक जरूर करना होता है। जैसे मैंने ड्रॉ किया, पूरा क्रॉस चेक करना है इस केस में, कोई रिपीट तो नहीं कर गया या कोई छूट तो नहीं गया। एक इसको भी यहाँ पे लेना था इस केस में। जब भी 3 कार्बन का हो, एक उसका आइसोफॉर्म भी आ जाता है। आई थिंक आंसर 4 ही होगा, चेक कर लो इसमें। यस तो सर, ठीक है, फॉर इसके अलावा और कोई डाउट हो।
तो ठीक है, और भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि आज तो तुम लोग नेक्स्ट कुछ पढ़ाने स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, टाइम भी हो रखा है। चलो ठीक है, इसका तो तुम लोग कर लिए, पीओसी भी कंप्लीट हो चुका है तुम लोगों का होमवर्क। नेक्स्ट जो तुम लोगों का होमवर्क रहेगा इसमें, अब देखो पीरियड टेबल का बुकलेट नहीं आया है, वो सेंटर पे अवेलेबल नहीं, तो फोटा से ही नहीं आया, तो उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। बट होमवर्क तो तुम्हें वहां से अगर आ जाता तो बेटर है। तुम लोगों को एक बुकलेट मिला होगा बीन का, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, बहुत पतला सा बुकलेट है। बता सब लोग मिला या नहीं मिला बीन का बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर? चलो ठीक है, इसका मिला है तुम्हें। तो जिनको ये मिल गया, कुछ लोगों को रेट में सेंटर पे अवेलेबल है, ये तुम ले सकते हो, कुछ लोगों को अगर मिला हुआ है तो बिन का। क्योंकि पीरियड टेबल के बाद जो अगला चैप्टर होता है बिन है, और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 3 से 4 लेक्चर का है, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। बट पीरियड टेबल का भी होमवर्क करना है तुम लोगों को। तो जो तुम लोगों को होमवर्क करना है पीरियड टेबल का, अभी तो तत्काल जो रेजो सर ऐप पे है वहां से कर सकते हो। वैसे हार्ड कॉपी रहता तो बेटर होता, बट इसमें जो होमवर्क करोगे, एक मिनट में बता दूं तुम क्या क्या कर सकते हो उसमें। उसमें एक्सरसाइज 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यहाँ पे 3 पार्ट रहता है। थर्ड पार्ट में इंटीजर टाइप का है, एक्सरसाइज 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पीरियड टेबल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसमें सेक्शन ए बी सी डी ई तक करना है इसमें तुम्हें। सेक्शन ए बी सी डी ई, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पीरियड टेबल में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट का सेक्शन ए बी सी डी ई तक। ई में क्या आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल सिर्फ एक्सरसाइज 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। एक इसका एक्सरसाइज 1 का, तो पार्ट 1 सब्जेक्टिव टाइप का होगा, पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप का, और पार्ट 3 इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है उसमें। तो रेजो सर ऐप से अटेम्प्ट करो। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग अभी वैसे 2 लेक्चर पहले पढ़ लेंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हम लोग इस पर डिस्कस करें, क्योंकि 2 लेक्चर अभी पढ़ के पहले पीरियड टेबल को फिनिश करना है हम लोगों को। हम लोग करते रहोगे ये होमवर्क, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ होमवर्क नहीं है, तो ये रेजो सर ऐप से अगर वहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है वहाँ से कर पाओगे। चलो ठीक है फिर, और कुछ डाउट हो तो बताओ, नहीं तो मैं सेशन एंड करता हूँ फिर अभी। चलो ठीक है फिर। बिल्कुल, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक का तो अलग बुकलेट है ही, बाकी इसमें कर सकते हो अगर होमवर्क की बात है। ऑर्गेनिक का अगर बुकलेट तुम्हारे पास होमवर्क वाला है, उसमें अलग से नोटबुक, उसी में कर सकते हो इनऑर्गेनिक का भी होमवर्क, अलग से करने की जरूरत नहीं है। बट जो तुम्हारा नोट्स वो अलग सेपरेट हो, दैट मीन मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, जो क्लास नोट्स है तो तुम्हारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का सेपरेट हो, बाकी होमवर्क साथ में भी कर सकते हो। तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर। बिल्कुल सेक्शन ई तक ही करना है अभी, इसमें सेक्शन एफ के आगे हम लोग पढ़े ही नहीं, तो सिर्फ सेक्शन ई तक, आयोनाइजेशन एनर्जी जो सेक्शन है वहाँ पर। तो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड कर रहा हूँ फिर।